जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शाह फैसल 1 नंबर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं योगी स्टार अफशीन आतिफ़, जो फ़िटनेस की मास्टर भी हैं और घरेलू ख़वातीन के लिए जो उनको मोटापे के मसले मसाइल आते हैं और उनको फ़िट करने के लिए एहतियाती तदाबीर हैं जो ये जिससे घरेलू ख़वातीन बहुत मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। और अफशीन की ख़ास बात यह है कि ये होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और काफ़ी इनसे ख़वातीन को फ़ायदा पहुंचता है। तो आज हम अफशीन आतिफ़ से मालूम करेंगे कि ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए क्या क्या काम कर रही हैं और इनका अपना जो ये इंस्टीट्यूट है योगी स्टार के नाम से, तो इसमें ख़वातीन को कितना फ़ायदा पहुंचता है इनसे। तो आज हम मालूम करेंगे अफशीन से। मैं हूँ डॉक्टर योगिनी अफशीन आतिफ़ और मैं इस वक्त लेडीज़ और किड्स के जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उस पे काम कर रही हूँ। आपको पता है आजकल कितनी मसरूफ़ लाइफ है जिसमें हम बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज़ लेके बैठे हैं, और ना सिर्फ ये हेल्थ इश्यूज़ हमें हैं बल्कि बच्चों को भी हैं। तो जेंट्स में भी बेतहाशा ये इश्यूज़ पाए जा रहे हैं, और ये आजकल की बीमारियाँ इतनी बढ़ रही हैं कि आप देखें हर जगह पे क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि हम लोग फ़िटनेस से और हेल्थ से बहुत दूर चले गए हैं। हम अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाते, हम आपको इस तरीक़े पे नहीं ला पाते अपने रोज़मर्रा की रूटीन ज़िंदगी को कि हम किस तरह उसे मैनेज करें। तो मेरा बेसिक काम है यहाँ पर लेडीज़ को अवेयर करना कि आप अपने डेली रूटीन, डेली काम के ज़रिए उसके दौरान आप अपने आप को कैसे फ़िट रख सकती हैं। और इसी वजह से डिप्रेशन, हाइपर डिप्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, हाई बीपी बहुत ज़्यादा है, शुगर बेतहाशा है। आजकल आपको पता है हार्मोन्स की इम्बैलेंसमेंट इतनी बढ़ गई है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो इन तमाम ट्रीटमेंट के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, विदाउट मेडिसिन काम कर रही हूँ, योगा के थ्रू काम कर रही हूँ, प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू काम कर रही हूँ, और लोगों को बहुत ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करोड़ एहसान है। लेकिन ये है कि मैं ये चाहती हूँ इस वक्त आप लोगों को ये बताना है कि बच्चों को बहुत ज़रूरत है फ़िटनेस की, खुदा के लिए उनको डालिए फ़िटनेस पे, और लेडीज़ को भी बहुत ज़रूरत है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लेडीज़ टाइम निकाल के लाज़मी फ़िटनेस पे आ सकती हैं, अपने आप को हेल्दी बना सकती हैं, और अगर वो कोशिश करें तो सब कर सकती हैं। तो मेरा काम मोटिवेट करना है, मैं लेडीज़ को मोटिवेट करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लेडीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती हैं वो भी उससे बाहर निकल आती हैं। तो अफशीन, आप इसमें ख़वातीन को खाने पीने की कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताती हैं साथ साथ? जी हाँ, मैं उनको तमाम रूटीन उनको बताती हूँ कि आपको डेली किस तरह रूटीन फॉलो करना है। हमारे वहाँ डाइट प्लान्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, यूट्यूब पे तो बेतहाशा ही मौजूद है। तो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि कस्टमाइज़ डाइट प्लान। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट डाइटिंग लड़कियाँ अपना वेट कम करती हैं, क्योंकि मैं उन्हें ये सिखा देती हूँ कि पोर्शन कंट्रोल करना किसे कहते हैं। कब तक आप डाइट करते रहेंगे, कब तक आप अपनी सेहत के साथ खेलते रहेंगे, कब तक आप अपने आप को, एक घरेलू खातून अपने लिए मिनट मिनट में चीज़ें नहीं बना सकती, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता कि मैं 1 घंटे में ये खाऊं, दूसरे घंटे में ये खाऊं। तो उसके पास तो एक एक मिनट कीमती होता है अपनी फैमिली को देने के लिए। और जब मैं उसे एक डाइट प्लान, एक पेपर उसके हाथ में पकड़ा दूंगी तो वो दिन भर कैसे रूटीन अपना मैनेज करेगी, क्योंकि उसके पास तो ढेर काम है। तो मैं उनको ये सिखा देती हूँ कि उन डेली रूटीन को फॉलो अप करते हुए आप कैसे अपने आप को डाइट के साथ मेंटेन करके चल सकते हैं। तो मैं उन्हें इतना मैनेज कर देती हूँ उनके माइंड को कि वो अपने हिसाब से पूरा दिन निकालती हैं, अपने पोर्शन कंट्रोल करती हैं, और आम तरीक़े से ही अपना वज़न कम करती हैं। तो मैं इस तरह डाइट मेंटेन करवाती हूँ तमाम के तमाम अपने यहाँ की लेडीज़ को। तो अफशीन, हमारे नाज़रीन को अब ये बताइए कि इसके तरीक़ेकार के अंदर के सुबह निहारबू ये एक्सरसाइज की जाती है या इसका कोई मखसूस टाइम होता है, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा। जी हाँ, ऐसा ही है कि अगर हम टाइम के हिसाब से चलें और अपना पूरा फुल डे मेंटेन करके चलें, और ये देखते हुए चलें कि हमें किस तरह चलना है, क्या करना है, किस वक्त उठना है, किस वक्त सोना है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का आजकल का जो रूटीन है ना, वो रात में देर तक जागना है और सुबह देर तक सोना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी ओबेसिटी की। आजकल के जो हेल्थ इश्यूज़ हमारे पास मुसलसल हैं। देखिए, इस्लाम भी हमें सिखा रहा है कि हमें तहज्जुद में उठना है, फजर में उठना है, वो काम हमने बिल्कुल छोड़ दिए हैं। तो मेन इश्यूज़ यहाँ पे आते हैं। रात का जागना हमारे हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्टेड होता है, और इसी वजह से ऐसा भी अक्सर लेडीज़ में देखा गया है कि रात के जागने की वजह से और सुबह में देर से सोने की वजह से उनको डिप्रेशन और हाई एंजाइटी हो जाती है।
अच्छा, उससे बचने के लिए मैं पूरा डे उनका फॉलोअप लेकर उनको आहिस्ता आहिस्ता माइंड को कंट्रोल करके उनको इस तरह बैलेंस में ले आती हूँ कि वो बाद में ये सारी एक्टिविटीज़ खुद अपनी खुशी से कर रही होती हैं। उनको ये महसूस ही नहीं होता है कि हाँ, हमारे पे कोई प्रेशर था या हमारे साथ कोई जबरन कोई काम करवाया गया या हमारे साथ कोई, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ज़बरदस्त एक ऐसा हमारे पास रद्द अमल देती है हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, कि आप समझ नहीं सकते कि इतना एक मैजिक सा हो जाता है। जबकि मैजिक नहीं है, आपका माइंड काम कर रहा होता है, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त मैजिक हो जाता है मेडिटेशन के से कि आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देते हैं। आपका माइंड वही कर रहा होता है जो आप सोच रहे होते हैं, और जो आप सोच रहे होते हैं वो आप कर रहे होते हैं। तो आप सोचेंगे, जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो आपके कितनी मज़ेदार सी लाइफ हो जाती है। तो मेरा काम होता है तमाम लेडीज़ के माइंड को कंट्रोल करना, बैलेंस में लाना, क्योंकि योगा का पहला जो काम है वो आपकी बॉडी को बैलेंस में लाना होता है। अच्छा, हमारे साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा कि हम कुछ सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अच्छा, लेडीज़ में भी होता है कि वो एक काम कर रही होती है, मेरे पास आके अक्सर ऐसे इश्यूज़ आते हैं कि मैं एक काम कर रही थी, फिर मैं वो भूल गई, मैं फिर दूसरा काम करने लगी, मेरा पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है। लेकिन आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन योगा के साथ वही लेडीज़ आज पूरा दिन अपना काम में भी गुजारती हैं, बच्चों की परवरिश में भी गुजारती हैं, बाहर की भी तमाम एक्टिविटीज़ कर रही हैं, और मेरे साथ यहाँ पर आके 1 घंटा जिम क्लास भी करती हैं और अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखा हुआ है। खाने पीने के रद्द अमल को बिल्कुल बैलेंस में लेकर आना, सुबह टाइम पे उठना, मॉर्निंग में अच्छा खाना, अच्छा ब्रेकफास्ट लेना, ये ज़रूरी है। मैं बिल्कुल भी इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ जो लेडीज़ भूखा मरने की तरफ बात जाती है, क्योंकि डाइट के नाम से ही लोगों के ज़हन में आने लगता है कि अब खाना पीना छोड़ना है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। डाइट का लफ्ज़ जो है वो आपको ये बताता है कि अब आपको अच्छा खाना है। हमारे में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं ये बोल दूँ कि मैं डाइट कर रही हूँ तो लोग समझते हैं कि जी अब तो इसने ज़िंदगी में बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया होगा और ये इस वक्त दिनों रात सिर्फ या तो पानी भी पी रही होगी या तो डिटॉक्स भी पी रही होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको मज़ेदार मील भी बताती हूँ कि आप किस तरह के मील्स ले सकते हैं डाइट के दौरान और अपने आप को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें और फॉलोअप लेना शुरू कर दें, अपने आप को बैलेंस करना शुरू कर दें, तो मैं बोलती हूँ कि आपसे ज़्यादा खुशनसीब औरत, वुमेन, मदर, सिस्टर नहीं है, क्योंकि उसके पास दूसरे काम भी होते हैं। उसके साथ साथ वो अपने आप को भी देखती है, शौहर को भी बैलेंस में रखती है, शौहर के भी सारे काम बैलेंस में रखती है और अपने बच्चों को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से देख सकती है, क्योंकि वो खुद इंटरनल हेल्दी हो जाती है। जब वो हेल्दी है, उसका माइंड बिल्कुल रिलैक्स है, तो वो सारे काम बड़े अच्छे तरीके से कर रही होती है और अपने ही किचन में जो चीज़ वो सबके लिए बना रही है, उसी में से चीज़ें बना के वो अपने लिए भी पोर्शन कंट्रोल कर रही है। तो ये बहुत अच्छा एक तोहफ़ा होता है उन लेडीज़ के लिए जो हाउसवाइफ हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, जो अपने बच्चों को देख रही हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं। तो मेरे पास सभी लेडीज़ आके बड़ा रिलैक्स फील करती हैं, क्योंकि उन्हें ये तमाम चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती हैं। पैदल चलना इसमें कितना अहम है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि हम पैदल चलना हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। उसी वजह से हम बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हेल्थ के इशूज़ में पड़े हुए हैं। अगर आप डेली रूटीन में बाहर जाके कहीं पर नहीं पैदल चल सकते, वॉक नहीं कर सकते, लेडीज़ के लिए सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हम बाहर जाके कैसे वॉक करें। जेंट्स तो फिर भी कर सकते हैं कि अगर वो चाहें तो फजर की नमाज़ के बाद आराम से चहलकदमी कर सकते हैं। अच्छा, वॉक का कॉन्सेप्ट भी हमारे में कुछ ऐसा है कि हम लोग जब वॉक करने बाहर निकलते भी हैं, जो लेडीज़ निकलती भी हैं, तो वो वॉक नहीं कर रही होती हैं, वो चहलकदमी इस तरह कर रही होती हैं कि बातें हो रही होती हैं, वो टहल रही होती हैं। दिस इज़ नॉट अ वॉकिंग। ये सिर्फ और सिर्फ आपका इधर उधर खड़े होके चलना है हल्का सा और कुछ नहीं है। ये वॉकिंग में शुमार, एक्सरसाइज में शुमार नहीं होता। असल में वॉकिंग का तरीका ये है कि आप 3 मिनट फास्ट मूव करेंगे, फिर 2 मिनट स्लो मूव करेंगे, फिर 3 मिनट फास्ट मूव करेंगे, फिर 2 मिनट स्लो मूव करेंगे। लेडीज़ के लिए मैं एक बहुत अच्छा स्टेप वॉकिंग आपको बता रही हूँ। ये हम वीडियोस के थ्रू आपको दिखा भी देंगे। आप चाहें तो इसके बारे में हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, जो कि मैं चाहती हूँ और मैं लेडीज़ को देती हूँ, ताकि वो घर में स्टेप वॉकिंग कर सकें। स्टेप वॉकिंग ऐसा ज़बरदस्त तरीक़ा है जिससे आपको बाहर गार्डनिंग में नहीं जाना पड़ेगा, बाहर कोई आपको बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए और आप घर में भी अपना वज़न कम कर सकती हैं, अपनी थाइस कम कर सकती हैं, अपना बैक कम कर सकती हैं, क्योंकि हमारा लोअर फैट बेतहाशा तेज़ों में बढ़ता है। लेडीज़ में ये प्रॉब्लम बहुत आम है।
लेडीज़ में भी जेंट्स में भी। आप देखें जेंट्स की भी टमी बेतहाशा बाहर निकल आती है क्योंकि ज़्यादातर बैठने का काम उनका होता है। लेडीज़ में भी जो बच्चियाँ ऑफिस वर्क करती हैं वो ज़्यादातर परेशान होकर मेरे पास इसी मसले पे आती हैं कि जी हमें हार्मोन्स की इम्बैलेंसमेंट हो गई है, बहुत फैट हो गया है, लोअर जो हमारा बॉडी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। तो उस सूरत में भी मैं बच्चियों को लाजमी बताती हूँ, वुमेंस को बताती हूँ स्टेप वॉकिंग। स्टेप वॉकिंग बहुत आसान तरीक़ा है, आप अपने रूम में भी कर सकते हैं। उससे आप बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी कितना अच्छा मुतासर होती है सिर्फ स्टेप वॉकिंग से। और आप जब ये करना शुरू करेंगे तो आपके हेल्थ के इशू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा अफशीन, ये जो योगा का जो प्रोसेस होता है तो इससे पहले कुछ खाना पीना ज़रूरी होता है या निहारू किया जाता है, खाली पेट किया जाता है? देखिए कोई भी एक्सरसाइज है ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए, लेडीज़ और जेंट्स दोनों में अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज का तरीक़ाकार होता है। लेडीज़ में हम अपना फ़ैट कम कर रहे होते हैं क्योंकि ऑलरेडी अल्लाह तबारक ताला ने जो हमारी बॉडी को डिज़ाइन किया है वो फ़ैट बनाती है, क्योंकि हमें आगे जाके एक कंसीविंग प्रोसेस करना होता है। तो 14 साल की उम्र मैक्सिमम या 13 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी जो है फ़ैट बनाना शुरू कर देती है। नॉर्मल सी बात है क्योंकि आप देखते होंगे कि जब एक बच्ची बलोगत की उम्र तक पहुंचती है तो उसकी बॉडी पार्ट्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। उसकी मेन प्रोसेस ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को डिज़ाइन ऐसा किया है कि हम फ़ैट बनाते हैं। लेडीज़ का बॉडी जो फ़ैट बनाती है, तो उसको कवर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब एक्सरसाइज पे आएँ तो हमारा जो टमी है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए खाली हो। अगर वो खाली होगा और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी जो फैट बनाती है वो बनाएगी नहीं, बल्कि हमारी बॉडी का फ़ैट यूज़ करेगी। तो हम अपने जो है वेट को कम करना शुरू कर देंगे। अब जैसे बच्चों की बात आ जाती है, बच्चों की फिज़िक हमें स्ट्रॉन्ग करनी होती है तो हम उसका प्रोसेस अलग लेते हैं। हम उसमें ये कहते हैं कि बच्चे जूसेस ले सकते हैं, बच्चे लिक्विड फॉर्म में कुछ भी ले सकते हैं, 1 घंटा पहले उन्हें खाया हुआ हो, क्योंकि योगा के बहुत सारे ऐसे पोजेज़ होते हैं। या अगर मैं बड़ों की बात लूँ, मैं अगर हाई इंटेंसिटी भी डालूँ तो जब हम टमी करवाने लगते हैं तो पेन होने लगता है बॉडी में। वो इसलिए होता है कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ था और जब आपने एक्टिविटीज़ करना शुरू की तो फिर वो टमी में कहीं ना कहीं पेन होने लगता है। तो ज़्यादातर मैं लेडीज़ को बोलती हूँ कि पानी एक्सरसाइज के दरमियान भी आप सिर्फ 2 घूंट पिएँ या 4 घूंट पीने बहुत है आपके लिए, ज़्यादा मत पिएँ, क्योंकि फिर वो बॉडी के अंदर पेन होने लगती है। आपको ऑक्सीजन लेते हुए, इनहेल एक्सहेल करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तो थोड़ा सा कोशिश ये करें लेडीज़ कि वो खाना लाजमी 1.5 घंटे पहले उनका फिनिश होना चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएँ। बच्चों का ये है कि वो लिक्विड फॉर्म ले सकते हैं 1 घंटे के बाद भी, और जेंट्स का ये है कि वो तो मज़े से खा सकते हैं, वो एक्सरसाइज से पहले भी खा सकते हैं, एक्सरसाइज के बाद भी खा सकते हैं, उनका तो कैसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ा सा मेंटेन करके खाना होता है, हर चीज़ भी जेंट्स नहीं खा सकते। तो अफशीन, हमारे नाज़रीन को अब ये बताइए कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे जब वो योगा के लिए आती हैं तो कोई मखसूस चीज़ है खाने के लिए, कोई फ्रूट हो गया या कोई सब्ज़ी हो गई, तो इसके लिए कुछ बताइए कि क्या बेहतर रहेगा इन लोगों के लिए? देखिए सबके लिए एक बेहतरीन चीज़ है सैलेड। हम लोग वेजीज़ और फ्रूट से दूर हो गए, मसला सारा ये है। और एक है बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है जौ का दलिया, उसके बारे में ज़रूर मैं आपको बताऊंगी। तलबीना के बारे में सरकार दो आलम ने भी बहुत सारी आपको अहादीस मुबारक मिल जाएंगी और उनको बहुत पसंद था तलबीना। तो तलबीना क्या चीज़ होती है? तलबीना जौ के दलिए के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राई फ्रूट्स डाल के उसे पकाया जाता था और पहले के लोग बड़े ही मज़े से खाते थे। जौ का दलिया आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपके बेली फ़ैट को ख़त्म करता है, आपके बॉडी के फ़ैट को ख़त्म करता है और कंप्लीट मिनरल्स देता है। आप सोच भी नहीं सकते कि जौ का दलिया अल्लाह तबारक ताला की बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए ना। तो अगर जो लेडीज़ अपने आप को बिल्कुल हेल्दी वे में कम करना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है जौ का दलिया, वो ले सकती हैं। और इसको बैलेंस में ला के लेंगी कि अगर आपने डे में ले लिया है तो नाइट में नहीं लेना, नाइट में ले लिया है तो डे में नहीं लेना। वेजीज़ का इस्तेमाल बढ़ा दें, डिटॉक्स बढ़ा सकती हैं आप। डिटॉक्स बहुत सारे मौजूद हैं, जो सीज़न फ्रूट होता है उसका डिटॉक्स बना सकती हैं, वो आप पी सकती हैं। और एक लौकी का इस्तेमाल आप अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में, अपने घर के खानों में लाजमी डालें, क्योंकि लौकी आपके दिल को तक़वियत देती है, सुन्नत रसूल है। हर खाने में के साथ अगर आप लौकी का एक इतना सा टुकड़ा भी खा लेंगी तो आपका दिल बहुत ज़बरदस्त तरीके से ताकतवर रहेगा।
क्योंकि ये हमारा इतना ज़बरदस्त बॉडी पार्ट है कि अगर इसने पंप करना छोड़ दिया, बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करना छोड़ दिया, तो ना आपका माइंड काम करेगा, ना आपके दूसरे बॉडी पार्ट काम करेंगे। तो इसलिए लौकी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, जौ के दलिया का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। चिया सीड्स के बारे में ज़रूर कहूँगी, चिया सीड्स बहुत अच्छे हैं। अच्छे ओरिजिनल चिया सीड्स आप लोग लेके इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। इसके बेनिफिट बहुत अच्छे हैं, मोरिंगा के बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। लाजमी नहीं कि आप बाज़ार से ख़रीदें मोरिंगा, मैं सबको कहती हूँ खुदा के लिए पिसा पिसाया बाज़ार से मोरिंगा मत लें। अल्लाह तबारक ताला ने ये नेमत हमारे मुल्क में दी हुई है, आपको जगह जगह इसके दरख्त मिल जाएंगे। हमारे यहाँ पूरे कराची में आपको मोरिंगा के दरख्त मिल जाएंगे। आप मोरिंगा की पत्तियाँ, उसका तना, उसकी छाल, उसकी डंडियाँ और उसकी जो सब्ज़ी है, वो हर चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है। आप उसको तोड़ के पत्तियों को धोकर सुखाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप ओरिजिनल रिसोर्स लेना, पिसा पिसाया क्यों बाज़ार से मंगवा रहे हैं। जो अल्लाह तबारक ताला ने आपको रियल चीज़ दी हुई है यहाँ कराची में, तो आप वो इस्तेमाल कीजिए। तो मोरिंगा के दरख्त हमारे इर्द गिर्द बहुत मौजूद हैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा सर्च कीजिए, देखिए आपके इलाके में कहाँ हैं, तो उसकी पत्तियाँ धोकर सुखाइए और इस्तेमाल कीजिए। कहवा भी बना सकते हैं, चबा के भी खा सकते हैं, खाने के अंदर भी डाल सकती हैं। ये आपका कैल्शियम मिनरल्स बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेगा। तो आपके अंदर वीकनेस रहेगी नहीं। आप अपना चेहरा देखिएगा, आंखें देखिएगा, बाल देखिएगा, इतनी ज़बरदस्त हो जाएंगे कि आप खुद से बोलेंगे कि वाकई में ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हमें मिल गई। अफशीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को गाइड किया, बिलखुसूस ख़वातीन को जो बहुत परेशान रहती हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ उसका सेहतमंद रहना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बिल्कुल अगर तंदुरुस्ती और सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसी ज़िंदगी बेकार है फिर। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहती हैं इस हवाले से? मैं यही कहना चाहूँगी, और मैं हर दफ़ा जब भी कभी होता है मुझे इंटरव्यू, और जब भी कहीं मुझे कुछ बात करनी होती है, मोटिवेशन देनी होती है, तो मैं लास्ट में एक लफ्ज़ ज़रूर कहती हूँ कि हमें अपने पाकिस्तान को सेहतमंद बनाना है। और जो काम हम 40 साल की उम्र के बाद करते हैं, फ़िटनेस पे आते हैं, खुदा के लिए कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को 4 साल की उम्र से फ़िटनेस पे लेकर आएँ। जब 4 साल से हम अपने बच्चों को फ़िटनेस पे लाएंगे, तो ये जो जनरेशन बाद में डेवलप होगी हमारे पाकिस्तान में, तो ये इतनी हेल्दी जनरेशन होगी कि जहाँ से हमारे पाकिस्तान से बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, एंजाइटी डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि हम खुद से अपने हाथों से एक सेहतमंद माशरा डेवलप करेंगे। तो मैं लास्ट में एक लफ्ज़ ज़रूर कहती हूँ कि कुछ भी आप ज़िंदगी में कर रहे हैं तो हेल्दी रहिए, खुश रहिए, सेहतमंद पाकिस्तान। अफशीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को टाइम दिया।